वेलकम टू आवर चैनल बी नाइस फॉर बेटर लाइफ स्टडी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 10 जानने योग्य बातें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों के लिए भी और आम या खास नागरिकों के लिए भी। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे टॉपिक को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान की वो 10 बातें। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धर्म ग्रंथ है जिस पर के भारत चलता है और इसे फॉलो करते हैं। इस धर्म ग्रंथ को, इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। आइए जानते हैं 10 महत्वपूर्ण बातें। भारत राज्यों का संघ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। ये भारतीय संविधान जो है सो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को ग्रहण किया गया था तथा जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे है सबसे बड़ा संविधान। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे और इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। संविधान का मसौदा। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई थी। भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जो है 29 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि संविधान निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के 248 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में या इसे लिखने में जो लगा समय था वो था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रस्तावित, प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से ली गई थी, जो कि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होता है, जो कि ये बताता है कि इस संविधान की शक्ति सीधे जनता से प्राप्त होती है। संविधान की विशेषता। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्ति बनाने के लिए प्रावधान निहित है। इसमें तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिक का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है जो कि केवल एक नागरिक का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन की
व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधानों से भी संकलित की गई हैं, यानी कि और भी कई देशों से बहुत सारी चीज़ें इसमें संकलित की गई हैं। यह इसकी विशेषता को बताता है। संसदीय स्वरूप। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। इसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो है सो उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसका हेड प्रमुख जो है कि प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही सारे कार्य उन्हीं को शक्ति महापरिषद मंत्रिपरिषद में सारी शक्तियाँ निहित हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जो है सो कार्यकारी होता है। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु। भारत का संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। देखते हैं पहला बिंदु, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यह सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। पहला जो है बिंदु है सो राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यह सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा, भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। अगला तीसरा है, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। ये जो है सो हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख 3 बिंदु हैं। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की भी विशेष प्रावधान रखा गया है। संविधान सभा के मतानुसार देश चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई हैं। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था, जबकि अब तक संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसमें जोड़े गए हैं। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। या दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि पहले जो है सो संविधान में धर्मनिरपेक्ष था या नहीं, या फिर उसके पंथ निरपेक्ष के जगह पे फिर 1942 में क्या और 1976 में 42वें संविधान संशोधन में क्या ऐड हुआ था। तो वो शब्द था धर्मनिरपेक्ष। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर देता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 प्रमुख जो हैं बातें भारतीय संविधान की, जो भारतीय संविधान की विशेषता को बतलाते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम आगे ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।